विद्यार्थियों कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपको एलसीएम से संबंधित सेकंड टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। हमारा टारगेट है यूपी लेखपाल के पेपर में 25 में से 25 मैथमेटिक्स में लेके आने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले कल आपके जो मैंने कमेंट पढ़े थे उसमें ये आप पूछ रहे हैं कि हमारे नंबर हैं वो 50 के आसपास हैं, तो क्या हमारा जो पैट के एग्ज़ाम थे उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या हम अपने जो यूपी लेखपाल की तैयारी है वो जारी रखेंगे नहीं रखें। तो मेरा मानना है कि यदि आपके नंबर 50 के आसपास हैं, 50 से 5 ऊपर या 5 नीचे, तो आपको निश्चित रूप से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर आपकी परसेंटाइल या जो कट ऑफ है या जो शॉर्ट लिस्ट है वह होने वाली है। निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहें। और यदि एक बार मार के चलें कि ऐसा नहीं भी होता तो हमें हमारी तैयारी छोड़नी नहीं है, क्योंकि आगे पैट का एग्जाम भी होना है। तो आज का पहला प्रश्न है, उसको देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 18, 24, 30 और 48 पर विभक्त होने से हर अवस्था में एक शेष जोड़े और 13 पर पूरी पूरी भाग हो जाए। 8, 18, 24, देखो आंसर देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। 8, 18, 24, 30 और 48 संख्या दी है, एक शेष छोड़ना चाहिए और 13 से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 2 से सबसे पहले भाग करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब यह फिर 2 से पुनः कट जाएगी, तो 2 दूनी 4, 9 नहीं कटती तो इसको एज इट इज रखेंगे। अब ये 2 छिंग 12, 15 और 12 दूनी 24 और 2 से फिर कट जाएगी, तो 2 एकम 2, 9 और 2 तिये 6, ये नहीं कटती, 2 छिंग 12। एक बार फिर 2 से कट जाएगी, 1, 9, 3, 15 और 2 तिये 6। अब ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 एकम 3। एक बार पुनः 3 से कट जाएगी। 1, 1, 1, 5 और 1। अब 5 से कटेगी, 1, 1 और 5 एकम 5। तो इसका जो एलसीएम है वो हमें मिल जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 4 बार है, 3 को 2 बार है और गुणा में 5। अब इनका गुणा करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 गुणा में 3 तिये 9, तो 9 अट्ठे 48, 480 हमारा एलसीएम आ गया। अब जो संख्या होगी वो क्या होगी, 480 से एक छोड़ रही तो हम एक जोड़ देंगे, कल के क्वेश्चन में बताया था। तो हमारी जो संख्या है वो क्या है, 481 है। अब ये कह रहे हैं कि 13 पर पूरी पूरी भाग हो जाए, तो 13 से हम इसको भाग करके देख लेते हैं। तो 81 को यदि आप 13 से भाग करोगे तो 13 × 39 और 18 में से 9 गई तो 9 यानी 91 और 13 सत्ते 91 यानी 13 से पूरी पूरी भाग हो रही है। तो हमारा आंसर यही हो गया। जो इनसे भाग करें तो एक शेष छोड़ेगी और 13 से भाग करेंगे तो ये पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही प्रश्न आपके उसमें पूछे जाने हैं और आप इनको आसानी से हल कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 18, 24, 60, 30 पर विभक्त होने पर प्रत्येक अवस्था में 3 से छोड़े परंतु 7 पर पूरी पूरी विभक्त हो जाए। तो 12, 18, 24, 60 और 90 इससे भाग करें तो पूरी पूरी भाग होगी, लेकिन साथ में क्या होगा, 3 से छोड़े और 7 पर पूरी विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले वही एलसीएम निकालना है। 2 छिंग 12, 2 निम 18, 12 दूनी 24, 30 दूनी 60 और 45 दूनी 90 हो गए। अब फिर 2 से भाग हो जाएगी। 2 तिये 6, 9, 2 छिंग 12, 15 दूनी 30, ये नहीं होगी तो इसको एज इट इज रखेंगे। अब फिर 2 से भाग होगी। 3, 2 निम 18, सॉरी ये कटती नहीं है। 2 तिये 6, 15 और ये भी नहीं कटती। अब ये संख्या क्या है, 3 से भाग होगी। 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 एकम 3 और 3 5 15 यानी 15 × 3 = 45। अब फिर 3 से हो जाएगी एक बार, 5 और 5, 3 5 15। अब ये 5 से भाग होगी। 1 1 1 और 5 एकम
5 और 1। तो इसका जो एलसीएम लेना है फिर वही क्या आ गया, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 3 बार, और जो 3 है वो 2 बार है, तो 3 गुणा में 3 गुणा में, और ये संख्या कितनी हमारी 5 है। अब इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, गुणा में 3 3 9। हमने इसको ऐसे इसलिए किया क्योंकि आसानी से हमें निश्चित रूप से गुणा करते समय ये देखना होता है कि एक टर्म हमें 0 वाला मिल जाए। तो 4 9 36 यानी 360 ये संख्या होगी। अब प्रश्न में हमें आगे जो दिया है कि 3 शेष बचे, तो संख्या क्या होगी, 3 जोड़ने के बाद यानी 363 संख्या ऐसी होगी जो इन सभी से भाग करने पर 63 भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा। लेकिन कंडीशन आगे और भी है, वो है कि 7 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो हम इस संख्या को 7 से भाग करके दें, 7 पंजे 35, 1 बचेगा, नहीं कटेगी। अब हम क्या करेंगे, इसका जो अगला टर्म है, अब हमारा प्रश्न सही तरीके से शुरू होता है। तो 363 गुणा में 2 जमा में 3, इसको हम बारी बारी से सॉल्व करते जाएंगे और जहाँ पर 7 से कट जाएगी वही हमारी संख्या हो जाएगी। तो क्या होगा, 2 3 6, 2 6 12 और 2 3 6 और 1 7, 726 प्लस 3 यानी 729 होगी। अब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, ये भी नहीं घटती, तो अगला टर्म देखेंगे यानी 360 लेंगे। यहाँ पर हमने गलती कर दी, गलती मत करना, थोड़ी सी मिस्टेक है, सॉरी। क्या होगा, 360 गुणा में 2 प्लस 3 ऐसे आएगा। तो 0 2 6 12, 2 3 6 और 1 7 प्लस 3 यानी 723 संख्या होगी। 7 से भाग करेंगे तो ये भी नहीं होगी, 7 हो गया, 23 भाग नहीं होता है। अगला हम टर्म लेंगे, वो क्या करेंगे, 720 गुणा में 2, सॉरी 2 तो ले लिया हमने, 3 प्लस 3 बराबर जो भी आएगा। तो क्या है, 0 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 प्लस 3, 2163 हो गया। अब हम इसको 7 से भाग करेंगे, 7 3 21 और 7 9 63 यानी ये संख्या 7 से पूरी पूरी भाग होगी। लेकिन इनसे भाग करेंगे तो निश्चित रूप से यह 3 शेष छोड़ेगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, कई क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी जो समस्या है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी, आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 18 20 और 25 से भाग देने पर 4 शेष बचे, लेकिन क्या हो, 7 से पूरी पूरी भाग हो। तो आप इसको कर लोगे, पहले एलसीएम लेना है, 4 जोड़ना है, यदि 7 से पूरी पूरी कट जाती है तो वही होगा, इसी की तरह करना है। अगला देखते हैं, इसको आप कर लोगे। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8 9 12 और 14 पर भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 4 शेष छोड़े, लेकिन 11 से पूरी पूरी भाग हो जाए, तो इसी की तरह है। अगला है, थोड़ा अलग है, इसको हम कराते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो यदि 2 3 5 2 3 5 और 6 ये 3 संख्या दी, 4 दी हैं, 2 3 4 5 और 6 पर बांटी जाए तो क्रमशः 1 2 3 4 1 2 3 और 4 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब एक संख्या और है 2 3 4 5 और 6, संख्या एक छूट गई है, 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और 5, यानी इनसे भाग करें तो इससे भाग करें 1 शेष आएगा, 6 से भाग करें 5 आएगा और 5 से करें तो 4 शेष आएगा। परंतु 7 पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1, यानी यहाँ सभी जगह क्या आएगा, 1 आएगा, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। इस प्रकार का क्वेश्चन कल भी किया था हमने, तो उसी की तर्ज पर है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को हम क्या लेंगे, एलसीएम, यानी 2 3 4 5 और 6। एलसीएम के लिए वही प्रोसेस है, 2 एकम 2 3 2 दूनी 4 5 और 2 3 6। अब फिर 2 से भाग हो जाएगी, 1 3 1 5 और 3, अब 3 से भाग होगी, 1 1 1 5 और 1, अब 5 से होगी 1 1 1 और 1। अब एलसीएम हम ले मिल जाएगा, एलसीएम बराबर 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, यानी एलसीएम 2 दूनी 4 4 पंजे 20 और 20 3 60, हमें एलसीएम क्या मिल गया 60।
अब क्या है, क्रमशः एक शेष बचे, यानी जो हमें कॉमन डिफरेंस मिला है उस कॉमन डिफरेंस को हम क्या करेंगे, कल ही हमने पढ़ा था, बताया था कि इस कॉमन डिफरेंस को ही हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो संख्या क्या होगी 59। अब शर्त है आगे क्या, से छोड़ती हो परंतु 7 पर पूरी पूरी विभक्त हो जाती है। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 8 56 होते हैं, ये 7 से भाग नहीं हो रही है, तो अगला टर्म हमारा क्या होगा 59 × 2 और -60 × 2 और -1, तो कितना हो गया 120 - 1 यानी 119 संख्या आ गई। अब इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 4 बच गए और 7 7 49, यानी यह संख्या 7 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। लेकिन इन संख्याओं से भाग करेंगे तो क्या होगा, एक शेष छोड़ेगी, तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, पढ़ के देखते हैं, यदि इसी टाइप का होगा तो छोड़ देते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 31 पर पूरी पूरी बढ़ जाती हो और यदि 15, 24, 32 से भाग करें तो क्रमशः 2, 11 और 19। इसी टाइप का है, एक क्वेश्चन और कर देते हैं ताकि आपकी क्वेरी है वो निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लें। क्या है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 31 पर पूरी बढ़ती हो परंतु 15, 24, 32 15, 24, 32 से भाग करें तो क्रमशः 2, 11 और 19 शेष छोड़े। इसका मतलब इसमें से घटाना है, तो 15 में से 2 गए हमें 13 मिल जाएगा, 24 में से 11 गए तो भी 13 मिलेगा और इसमें से घटाएंगे तो भी ये 13 मिलेगा, 12 में से 9 गए 3 और 2 में से 1 गया, तो यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा 13 हो गया। समान अंतर इसको बोलते हैं, समान अंतर या कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले अब क्या करेंगे हम 15, 24, 32 इनका क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम आप जानते ही हो, 2 से कटेगा पहले 15, 12 और ये 16। अब फिर 2 से कटेगा 15, 2 6 12 और 2 8 16। फिर 2 से कटेगा 15, 2 3 6 2 4 8। फिर 2 से कटेगा 15, 3 और 2 2 4। फिर 2 से कटेगा 15, 3 और 1। अब 3 से कटेगा तो 3 5 15 और 3 अब 5 से कट जाएगा तो 5 एकम 5। जैसे ही 1 1 आ जाता है तो हम इनका गुणा कर देते हैं, तो गुणा होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 3 5 15 यानी 32 गुणा में 15। इनका गुणा करेंगे, ये हमारा क्या है एलसीएम। 15 दूनी 30, 15 3 45 और 3 48 यानी 480 ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। लेकिन क्या है 13 मतलब 15 ऐसी भाग करेंगे 2 से छोड़ेगी, यानी इसमें से क्या करेंगे अब हम, जो हमारा कॉमन डिफरेंस था पिछले क्वेश्चन में घटाया था तो इसमें भी हम इसको घटा देंगे। तो 10 में से 3 गए 7, 7 में से 1 गया 6 और ये 467 संख्या हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है कंडीशन कि 31 से पूरी पूरी भाग हो जानी चाहिए, तो इसको हम 31 से भाग करके देखेंगे। तो जो पिछला स्टेप था, पिछले क्वेश्चन में जो हमने स्टेप किया था उसी के आधार पर इसको पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर उसमें से 13 घटाएंगे, उसके बाद फिर उसमें ऐसे ही हम क्रम से आगे करते जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप इसको तो कर लोगे क्योंकि प्रोसेस आपकी समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसी टाइप के 2 टाइप के, यही टाइप था हमारा बस, और इसका अगला प्रश्न है उसमें भी यही दिया है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2 3 4 5 6 7 8 पर बांटे तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉमन आए, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 11 पर पूरी पूरी बट जाती हो तो वही प्रोसेस करना है। अब अगला क्वेश्चन है उसमें भी यही दिया है। तो देखो अगला क्वेश्चन है उसमें टाइप यही है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको करा देता हूँ। एक माली को कुछ पौधे कतारों में लगाने के लिए दिए गए, उसने उनको 4 6 7 और 10 15 पौधे प्रति कतार लगाने का प्रयास किया, यत्न किया, परंतु प्रत्येक बार 5 पौधे शेष बचते रहे। जब उसने 13 पौधे प्रति कतार लगाने की कोशिश की तो कोई भी पौधा शेष नहीं बचा, तो पौधे को कम से कम संख्या कितनी थी ये बताना है। तो देखो प्रश्न वही है, बस एक इबारती प्रश्न इसको बना दिया है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। क्या है
पौधे उसने क्या किए 4 6 7 10, 4 6 7 10 ये संख्या दी है, 4 6 7 10 और 15। उसने इतने पौधे लगाने की कोशिश की तो हर बार क्या हुआ 5 पौधे बचते रहे, यानी वही क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 दूनी 4, 2 तीन 6 7, 2 बार ले लिया हमने, 2 पंजे 10 और ये 15 नू के नू आ जाएगा। 2 से फिर भाग होगा, 2 एकम 2, 1 7 5 और 15। अब ये 3 से हो जाएगा, 1 सॉरी यहाँ पे 3 ही आएगा, 1 7 5 और 3 5 15, फिर 5 आ गया। अब 5 से भाग होगा, 1 1 7 1 और 1। अब 7 से होगा 1 1 1 1 और 1। अब क्या है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो गया, 2 2 बार है, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7, इनका गुणा कर लेंगे, एलसीएम हो गया। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तीन 60, 60 गुणा में 7, देखो ये हो गया। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 आ जाएगा और 20 का 3 से गुणा में 60 और 7 बच गया, तो 7 6 42, यानी 420 ऐसी संख्या मिल गई जो इनसे भाग करेंगे तो पूरी घटेगी, लेकिन 5 शेष बचता है। इसका मतलब जो पौधों की संख्या थी वह क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, यानी 425 है यदि, तो 5 शेष बचेंगे। लेकिन उन्होंने ये क्या कह दिया कि लेकिन उसने क्या किया, जब 13 पौधे लगाए तो पूरी की पूरी कोई भी पौधा नहीं बता। तो हम क्या करेंगे, इसको यदि 13 से भाग करेंगे तो 13 3 39 हो गए, 3 बच गए जो कि 35 हो जाते हैं, अर्थात 13 से भाग नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 420 में 2 से गुणा करके 5 जोड़ देंगे, तो 0 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 प्लस 5, तो कितना हो गया, यहाँ पर आगे लिख देते हैं 845 हो गया। अब क्या है, 13 से भाग करना है, तो 13 से भाग करेंगे, आप अपने आप कर भी सकते हो, वैसे मैं करके दिखाता हूँ। 13 पंजे 65, 13 6 78 होंगे, तो 78 13 6 78, 12 में से 8 घटाएंगे, सॉरी 14 में से 8 घटाएंगे, 6 बचेंगे, 65 होगा, 13 पंजे 65, यानी ये संख्या 13 से पूरी भग जाएगी। इसका मतलब उस माली के पास पौधे कितने थे, 845 पौधे थे, तो इसका यही आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाया गया जो सेकंड टाइप था उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे थर्ड टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे वीडियो को पसंद किया, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से हमारी जो लेखपाल के मैथमेटिक्स से संबंधित सभी टॉपिक हैं आपको बारी बारी से क्लियर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।